हेलो एमएपीसी स्टूडेंट्स, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं एंड बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये पूछा है कि हम असाइनमेंट्स कैसे करें अब नाउ डेज। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, एक जनरल बात बता देती हूँ कि असाइनमेंट करते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले ऐसा एक असाइनमेंट आपको मेल पे आया होता है, राइट। आप चाहें तो एक इग्नू का ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके वहां पर लिखा हुआ है कि डाउनलोड ऐप, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आप जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो आपका यूजर आईडी होता है और आपका डेट ऑफ बर्थ आई थिंक आपका पासवर्ड होता है। उसमें मेंशन होता है कि आप पासवर्ड क्या डाल सकते हैं, राइट। वहां पर आपको आपका असाइनमेंट, आपका रिजल्ट बहुत ही इजीली मिल जाता है, राइट। तो अगर आप असाइनमेंट वहां से भी कॉपी कर रहे हैं वेबसाइट से तो भी वहां फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके का दिया होता है। आप यहां से चेक कर सकते हैं, जैसे आपने जुलाई 2017 में एडमिशन लिया है या जनवरी 2018 में एडमिशन लिया है तो आपको यही असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट डाउनलोड करने से पहले सबसे पहले आप ये चेक करें कि असाइनमेंट किस ईयर के लिए, कौन से मंथ के लिए है। डन। सेकेंड थिंग, अब आते हैं असाइनमेंट्स डिपॉजिट करने की डेट्स पर। जिन्होंने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया होता है उनकी असाइनमेंट सबमिशन डेट 31 मार्च होती है और जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया होता है उनकी सबमिशन डेट 30 सितंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर होती है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद जो आपका असाइनमेंट होता है उसका फर्स्ट पेज ये होता है। फर्स्ट पेज पे आप अपने पेन से एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, आगे अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, नेम लिखेंगे, आगे अपना नेम, देन एड्रेस, देन सिग्नेचर, देन डेट, फिर प्रोग्राम टाइटल। प्रोग्राम टाइटल हमारा MA साइकोलॉजी या MAPC लिख सकते हैं। कोर्स कोड हर सब्जेक्ट का अलग होता है, असाइनमेंट कोड अलग होता है। आपका स्टडी सेंटर का कोड यहां लिखेंगे। स्टडी सेंटर का कोड जैसे 38039 इस टाइप से स्टडी सेंटर कोड्स होते हैं। मैं आपको एक बार कोर्स कोड और असाइनमेंट कोड भी बता देती हूँ। ये देखिए, हर पेपर का ये कोर्स कोड लिखा है, जैसे इसका है MPC001 और ये है असाइनमेंट कोड दैट इज MPC001 AST/TMA/2017 एंड 18 यानी 2017 एंड 18। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। जो भी आप असाइनमेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका कोर्स कोड और असाइनमेंट कोड आपको आपके पेपर के ऊपर गिवन होता है। ठीक है, फर्स्ट पेज पे पेन से ये सब लिखेंगे। और एक चीज और बता दूं, इस तरीके की रूल शीट्स लेंगे आप, राइट, जिसके दोनों साइड लाइंस होती हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कौन सी शीट लूं, एक साइड प्लेन वाली दूसरी साइड लाइंस वाली। नो, आपको असाइनमेंट्स के लिए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, असाइनमेंट्स के लिए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकम लिखते हैं उसके लिए हमें एक साइड प्लेन एक साइड रूल शीट चाहिए होती है। असाइनमेंट्स के लिए ये दोनों साइड रूल शीट्स चाहिए होती है और दोनों साइड यू हैव टू राइट। ठीक है, तो इन्हीं शीट में यहां सबसे पहले आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिखें, फिर एक लाइन छोड़कर नेम, देन एड्रेस, देन सिग्नेचर, थोड़ा क्लियर साफ साफ, और उसके बाद ये फर्स्ट पेज आपका रेडी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये कॉपी कराते हैं तो आप ये जो आपके क्वेश्चन पेपर्स होते हैं असाइनमेंट के, उनको दो दो कॉपीज कराएं। एक आप अपने पास रखें और एक कॉपी को ये जो फर्स्ट पेज आपने रेडी किया है इसके नीचे स्टिक करें। ठीक है, थर्ड पेज से आपका असाइनमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, अब असाइनमेंट लिखते कैसे हैं, दैट सेक्शन ए क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको 1000 वर्ड्स में आंसर लिखना है। अराउंड 2.5 पेज होते हैं, 2.5 पूरे पेज, यानी 1 2 एक पेज हो गया, 3 4 दूसरा पेज हो गया, एंड देन यहां पे राइट 2.5 पेज, यानी 2 पूरे और एक फ्रंट, या 3 तक लिख सकते हैं। ज्यादा, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जो इसका रिटन मटेरियल है वो आपके बुक्स में, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ें, सर्च करें उसके बारे में और लिखें, थोड़ा इंट्रोडक्शन, देस उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस तरीके से। उसके बाद सेक्शन बी का जो भी क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन नोट डाउन करें, फिर आंसर लिखें। ए सेक्शन में भी ऐसे ही करें, पहले क्वेश्चन लिखें, देन ब्लू पेन से उसका आंसर लिखें, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखें। देखने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा स्कोरिंग भी हो जाता है। देन सेक्शन बी, उसके बाद सेक्शन बी में भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करें, पहले क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखें, देन ब्लू पेन से आंसर लिखें, सारे क्वेश्चंस करें। देन सेक्शन सी में एक पेज पे आप 2
सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज एक ही पैराग्राफ लिखना होता है तो दो सॉल्व कर सकते हैं, मेरा मतलब दो सोल्यूशंस लिख सकते हैं। जैसे उसने पूछा मिलर मैजिक नंबर पूछा है तो ऊपर मिलर मैजिक नंबर का एक पैराग्राफ लिख लिया। देन उसने पूछा है नेचर वर्सेस नर्चर, और सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे नेचर वर्सेस नर्चर ब्लैक पेन से लिखा और ब्लू पेन से उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितना कितना लिखना है, राइट। उसके बाद आप ये असाइनमेंट्स जो पंच्ड पेपर्स हैं, तो पंच की हुई फाइल्स आती हैं जिसमें पंच पेपर्स लगते हैं, ये पंच पेपर्स उस फाइल में लगाएं और अपनी फाइल डिपॉजिट कराएं अपने स्टडी सेंटर में, रीजनल सेंटर में या स्टडी सेंटर में, ठीक है। वहां पर आपको जो स्लिप दी जाती है वो बहुत संभाल के रखें, जब तक आपके नंबर आपकी साइट पे पर्सनल जहां से आप अपना रिजल्ट खोलते हैं, मतलब अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के, जब तक आपके मार्क्स वहां पर डिस्प्ले नहीं होते, इस पर्ची को बहुत संभाल के रखिए। ये बात आपको वहां के इंस्ट्रक्टर्स भी कहेंगे जहां आप जमा कराने जाएंगे अपने असाइनमेंट्स को। अब बात आती है, अब आप आजकल तो हम जा नहीं सकते, व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे। जैसे आपने असाइनमेंट बना लिया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेज एंड आपने असाइनमेंट बना लिया, ठीक है। अब आप ये असाइनमेंट अपने पास संभाल के रख लीजिए। अब आप क्या करिए, कैम स्कैनर डाउनलोड करिए। कैम स्कैनर से एक पीडीएफ बन जाती है, उसमें पहला पेज क्लिक कीजिए, फिर पेज को टर्न कीजिए, फिर दूसरा पेज क्लिक कीजिए, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरीके से पूरा असाइनमेंट क्लिक कर करके एक पूरा असाइनमेंट की पीडीएफ बना लीजिए। आपके 6 असाइनमेंट्स हैं, आप 6 जमा कर रहे हैं, आप 3 जमा कर रहे हैं, आप जितने भी जमा कर रहे हैं उन सब की अलग अलग पीडीएफ्स बनाइए। इन सब पीडीएफ्स को एक मेल के साथ अटैच कीजिए। उस मेल में लिखिए अपना कि आपकी ये मेल किस लिए है, असाइनमेंट्स का जिप है मेल में, उस मेल को आप इग्नू की साइट पे भेजना है। ये इग्नू के जो ऑफिशियल साइट्स हैं उस पे मेंशन है, और उस मेल में लिखिए कि ये मेरा एनरोलमेंट नंबर है, ये मेरा कोर्स कोड है, और मैं इतने फाइल्स, इतनी पीडीएफ्स भेज रहा हूं। एंड अगेन आप वो मेल, देखिए मेल है तो मेल तो आपके पास संभाल के ही रहेगी, तो आप वो मेल अपने मेल बॉक्स में रखिए। और लॉकडाउन खुलने के बाद आपने जो ये फाइल्स बनाई हैं, इन्हें लेके एक बार आप अपने स्टडी सेंटर जरूर जाइए। अगर वो आपको कहते हैं कि जमा करा दीजिए तो आप जमा कराइए, अदरवाइज कीप देम विद यू कि आपने बनाई है एंड ऑल, राइट। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। एंड एमएपीसी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बता दूं, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। जैसे एमपीसी 001 का है पहले, देन एमपीसी 002 का है, मेरे पास ये 17-18 का है, देन एमपीसी 003, एंड इसी तरीके से लास्ट में स्टैट्स का भी क्वेश्चन आता है, राइट। तो स्टैट्स के क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। अभी मैंने स्टैट्स के क्वेश्चन की कुछ वीडियो पोस्ट की है, तो आप देखिए। जैसे इसमें स्पियर्समैन रो कोरिलेशन निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। मैन विटनी यू की मैं वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, का स्क्वायर टेस्ट की मैं वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ। तो ये क्वेश्चंस करने के लिए आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।